हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.8 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज 275 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट्स इज 300 एज्यूमिंग दैट टीसी इज लीनियर एंड टोटल कॉस्ट लीनियर है। फाइंड दैट कॉस्ट फंक्शन निकालो। तो सबसे पहले आप लेट करो, मान लो किसी फंक्शन के लिए मैं बना रहा हूँ। लेट टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है यानी टीएफसी, उसको मान लो ए है ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया मेरे पास? ए हो गया। ठीक है। अब मेरा जो एवरेज फिक्स्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मैं मान रहा हूं वो बी है। ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? बी एक्स, वेयर एक्स इज एक्स यूनिट प्रोड्यूस्ड। वेयर एक्स इज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक्स क्या है? यूनिट प्रोड्यूस्ड है। ठीक है भाई। अब आगे सुनना। जो आपका टोटल कॉस्ट होता है ना, जिसको आप कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, वो क्या बन जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसमें चेंजेस होगा व्हेन एक्स इज चेंज। ओके, समझ में आया? अब देखना फर्स्ट इक्वेशन क्या बना रहा हूं मैं इसकी। PC इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, है ना, ये इक्वेशन अपने पास। तो देखो क्या बोल रहा है ये फर्स्ट केस में। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो टोटल कॉस्ट मेरा 275 हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट 275 वैन ए फिक्स रहेगा एंड बी का वैल्यू क्या बोल रहा है, ये भी सेम रहेगा, और एक्स का वैल्यू क्या रखने को बोल रहा है आपको? ये 75। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड सुनो। अगर 300 चार्ज हो जाता है कब? जब मैं 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं। तो बी और ये 150, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, करो, a प्लस 150 बी इक्वल्स टू 300, और यहाँ देखो a प्लस 75 बी इक्वल्स टू 275, माइनस 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 कैंसल आउट। कितना हो जाएगा ये? 75 140 150, 75 बी 275 में से जाएगा तो ये 25, यानी बी का वैल्यू आ गया 25/75, 1/3, जिसको आप 0.33 भी लिख सकते हो ऐसे 3 से डिवाइड करके। ठीक है। आगे सुनो। अब इसको मैं पुट कर सकता हूँ इन इक्वेशन 1। 275 इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है मेरे पास? 1/3 आया, और ए का वैल्यू नहीं आया अभी। बी का वैल्यू आया है 1/3, और 1/3 आया बी का वैल्यू, और ये 75। 3 2 6, साइन में 6 गया, 1/3 5 15। 25 को इधर देखो जाओ, 275 माइनस 25 इक्वल्स टू ए। 25 आ गया तो ये 250 इक्वल्स टू ए आ गया आपके पास। ठीक है। तो जो आपका कॉस्ट फंक्शन बनना है वो क्या बनना है कायदे से? 250 275 में से लेस करके, प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? बी का वैल्यू हो गया मेरे पास 1/3, और एक्स एज इट इज। दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन। दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन 250 प्लस 1/3 एक्स। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ो। ये हमने लिखा रहा था ना, इसको हम कॉस्ट फंक्शन बोल रहे थे, ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर बस मैंने वैल्यूज पुट कर दी है अब, है ना। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना आप। ये इक्वेशन हो गई है सी एक्स इक्वल्स टू 250 प्लस 1/3 एक्स। देखो सेकंड केस। एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 150 225 यूनिट्स, मतलब एक के अंदर ये तीन पार्ट दे रखे हैं ना। एवरेज कॉस्ट निकालना है आपको। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है कि टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, या तो आप पहले टोटल कॉस्ट निकाल लो, है ना, फिर आप उसको डिवाइड कर लेना, या फिर आप डायरेक्टली लिख दो एवरेज कॉस्ट
ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स, ध्यान देना थोड़ा सा। 75 यूनिट्स। अब देखो कैसे निकलता है, ये जो टोटल कॉस्ट होता है उसी को 75 से डिवाइड करना। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 250 प्लस 1/3 75 और डिवाइड में भी 75 है ना। तो देखो 250 प्लस 3 1 जा, ओ सॉरी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25, यानी 25/75 कितना हो गया ये, 275/75। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है भाई। इसको कट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। 25 1 जा 25, ठीक है, फ्रंट में 5 गया 2 5, 25 1 जा 25 11 हो जाएगा, और अपॉन में 25 3 जा। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, क्लियर है। यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया है। 25 से 75 गया 25, फिर 25 1 जा 25, फिर 25 3 जा। अब आप चाहो तो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट्स में आंसर ला सकते हो। 3 3 जा 9, 10 11 2, 3 6 जा 18, फिर 2 0 समथिंग है ना, और आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ 3.66 या 67 अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे सुनो, अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है 75 यूनिट के बाद 150 का, तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे, सेकंड ही चल रहा है अभी। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट्स। तो 150 यूनिट्स के लिए देखो कितना आंसर आ जाना है आपके पास। टोटल कॉस्ट इस बार क्या बनेगी आपके पास, 250 प्लस 1/3, 250 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 150 और इसी 150 से डिवाइड। 3 5 जा 15 और ये 0, कितना हो गया ये, 300/150, ₹2। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट 225 का भी यही निकाल देते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 225 यूनिट्स। देखो 250 प्लस 1/3, 250 है आपके पास, प्लस 1/3, और उसको मल्टीप्लाई करना है 225 से, ठीक है। डिवाइड में अगेन 225, 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, कितना हो गया ये, 50 के अंदर इधर से 50 जोड़ लेंगे, 300 हो जाएगा, और फिर 25 और बचेंगे तो 325 हो जाएगा, और अपॉन में 225। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 25 9 जा 225 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, फिर 25 से कट करेंगे, 25 1 जा 25, कितना हो गया ये, 12 में 5 गया 7 5, 13 टाइम चला जाएगा ये। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक सभी को, 13/9 रुपीज। इसको भी चाहो तो आप पॉइंट्स में ला सकते हो, ठीक है। 4 पॉइंट लगाया, 0, तो आप लगभग इसको 1.45, नहीं नहीं 4 ही रहने दो इसको, है ना। चेंजिंग रूल पता है ना, 5 या 5 से ऊपर आने पर अपन +1 करते हैं उसके लिए, तो ये केवल 4 ही 4 छोड़ दो इसको, 1.44 रुपीज, ठीक है। अब देखो तीनों के बता देता हूँ मैं आपको। लास्ट वन का 3.6, इसको भी 7 कर लेना, वैल्यू उससे ग्रेटर है, तो 3.67 लिखो, चाहो ये लिखो। ये वाली आपके पास एक 2 रुपीज आ गई है, और एक 13/9 लिखो या 1.44 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसी कंडीशन के ना, इस बार 75 150 225 तो सेम ही रख रहा है। अच्छा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है इस बार, ओके ओके। ये टोटल कॉस्ट है, इस बार फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आऊंगा मैं। अब देखो मेरा जो सी एक्स आया था वो कितना आया था, 250, 250 था ना, 250 प्लस
1/3x है ना, ये मेरा होता। इसमें से ये जो 250 है ना, यही आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, यही आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये क्या पूछ रहा है देखना, थर्ड केस में आपको थोड़ा ध्यान देना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स। तो आपको जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है यानी कि 250, उसी को डिवाइड करना है 75 से। समझ में आया? ठीक है, 10/3 को डिवाइड करो, 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 9। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में चलता जाएगा। 3 3 9 आया, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 9 आया, फिर ऐसे लगाया तो 3 पॉइंट, या फिर 10/3 छोड़ दो। फिर सेम लिखना है आपको, इस बार 150 यूनिट्स के लिए लिखना है। तो 250/150। फिर आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो या ऐसे का ऐसा छोड़ सकते हो। 3 1 3, 5 में 3 या 2, 0, 3 6 18, 1.67 छोड़ सकते हो आप इसको। फिर सेम इस बार 225 यूनिट्स के लिए 250/225, 10 टाइम, 9 टाइम। इसको भी चाहो तो फिर से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है। 10/9 छोड़ो या डिवाइड करो, सॉल्व कर लेना इसको। क्लियर है क्या यहाँ पे? ठीक है भाई, आगे देखो। अब फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ बोल रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले तो आप मुझे बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा कितना। आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो देखो इसमें से ये तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था, और ये जो है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1/3x है कायदे से, है ना। और अगर मैं मान लो ऐसा कि मैं उसको x नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता हूं, मान लो उसको x नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो ये दोनों कट के मेरे पास 1/3 आएगा, 0.33 आएगा कुल मिला के, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है 75 यूनिट्स की, तो 1/3 मल्टीप्लाई 75 और फिर नीचे 75, तो ये दोनों कट के वापस 1/3 मतलब वही बनेगा। यही मुझे 150 यूनिट्स के लिए निकालनी है, तब भी मेरा आंसर यही रहेगा। यही मुझे अगर 225 यूनिट्स के लिए निकालनी है, तो भी मेरा आंसर यही रहेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मतलब कि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि वो ऊपर से नीचे कैंसिल आउट होता चला जाएगा। आया आपको समझ में? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बता देना आप टाइप करके। बाकी अपन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट के साथ।